दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उन सुदूर इलाकों की कल्पना कीजिए जहां सूरज की पहली किरण घने जंगलों को चीरती हुई जमीन पर पहुंचती है। एक ऐसा इलाका जहां की खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल छिपी है। भारत की सीमा रेखा पर, जिसे हम और आप सिर्फ नक्शे पर एक लकीर की तरह देखते हैं, वहां जीरो लाइन पर कुछ ऐसा घट रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। हमारी सीमा सुरक्षा के प्रहरी लगातार एक ऐसे महाप्लान पर दिन रात जुटे हैं जो आने वाले कई दशकों तक देश की हिफाजत का पूरा ढांचा ही बदल देगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक तरफ हमारे जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी से कंटीले तारों का जाल बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पार के पहरेदारों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट साफ देखी जा सकती है। हालात इस कदर संवेदनशील हो चुके हैं कि मानो हवाओं में भी एक तनाव तैर रहा हो। हर दिन तीखी बहस हो रही है, हर सुबह नई बैठकों का दौर शुरू हो जाता है और फ्लैग मीटिंग्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्या यह पूरा माजरा सिर्फ कुछ किलोमीटर जमीन को नापने का है? नहीं, यह खेल उससे कहीं बहुत बड़ा है। यह एक ऐसा सख्त और सीधा पैगाम है जो देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को दिया जा रहा है। आज का हमारा तंत्र किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ या काले कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वो कदम उठा रहा है जिसके बारे में पहले कभी सिर्फ बंद कमरों में योजनाएं बनती थीं। तो आखिर उस सरहद पर ऐसा क्या बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ है जिसने दोनों तरफ की फिजा को इतना गर्म कर दिया है? क्या भारत और उसके पूर्वी पड़ोसी के बीच के रिश्ते वाकई इतने नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं कि हर छोटी बात पर बड़े अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ रहा है? आखिर पिछले कुछ समय में ऐसा क्या उलटफेर हुआ कि सीमा पर बाड़ लगाने के काम ने इतनी भयंकर रफ्तार पकड़ ली कि सामने वालों के पेट में दर्द होने लगा? जब एक बड़े और कड़क नेता ने खुले मंच से यह कह दिया कि अगर दिल्ली के गलियारों से सिर्फ एक छोटा सा इशारा मिल जाए तो हमारे वीर जवान मात्र 2 दिनों के भीतर पूरा पासा पलट देंगे, तो उस बात के पीछे की गहराई क्या थी? 2 देशों के बड़े कमांडरों के बीच जब बंद कमरों में वो बेहद गोपनीय बैठक हुई तो वहां ऐसा क्या फैसला सुनाया गया जिसने सामने वाले गार्ड्स की सारी अकड़ को पल भर में ढीला कर दिया? और इन सब के बीच देश के गृह मंत्रालय का वो जादुई और आधुनिक ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है जो बिना किसी इंसानी पहरे के भी पूरी सरहद को एक ऐसी चट्टान में तब्दील करने जा रहा है जिसे कोई भेद नहीं पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे, क्योंकि आज हम आपको उसी जमीनी हकीकत के सफर पर ले जा रहे हैं जहां इस वक्त राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। अब जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के उस इलाके में खड़े हैं जिसे फांसी देवा कहा जाता है। यह एक ऐसा इलाका है जहां पिछले कई सालों से सीमा सुरक्षा की एक बहुत बड़ी योजना फाइलों के नीचे दबी पड़ी थी, लेकिन अब वहां की मिट्टी गवाह बन रही है एक तूफानी बदलाव की। सीमा पर कटीले तारों को गाड़ने का काम इतनी तेजी से चल रहा है मानो वक्त से कोई रेस लगी हो। राज्य की सरकार ने देश की आन बान और शान को सबसे ऊपर रखते हुए हमारे जवानों को एक बड़ा भूभाग सौंप दिया है। शायद सुनने में यह एक साधारण सी बात लगे कि कुछ किलोमीटर जमीन ही तो दी गई है, लेकिन असली कहानी इसी मोड़ से मुड़ती है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा सौंपना नहीं है, बल्कि यह देश की रगों में सुरक्षा का नया खून दौड़ाने जैसा है। बंगाल की एक बहुत लंबी सीमा ऐसी है जो बरसों से पूरी तरह खुली पड़ी थी। अब जरा सोचिए, एक खुली सीमा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा दरवाजा जिसका कोई ताला ना हो। कोई भी गलत इरादे रखने वाला इंसान, कोई भी तस्कर या घुसपैठियां रात के स्याह अंधेरे का फायदा उठाकर इधर से उधर आसानी से आ जा सकता था। यह देश के सीने पर एक ऐसा जख्म था जिसे हर कोई देख रहा था, लेकिन कोई मरहम नहीं लगा पा रहा था। मगर अब एक नई राजनीतिक इच्छा शक्ति और कड़े फैसलों के बाद इस खुले दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने का पक्का इरादा कर लिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब हमारे जवान हाथ में हथौड़े और तार लेकर उस जीरो लाइन पर पहुंचेंगे तो सामने वाले चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? क्या वो इतनी आसानी से अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब उत्तर 24 परगना और कूच बिहार के इलाकों में काम की सुगबुगाहट तेज हुई। कूच बिहार के पास जो 3 बीघा कॉरिडोर का इलाका है, वहां जैसे ही भारतीय जवानों ने लोहे के खंभे गाड़ने शुरू किए, सीमा पार के बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी की तरफ से अड़ंगेबाजी शुरू हो गई। बात सिर्फ बातचीत तक नहीं रुकी, बल्कि दोनों तरफ के सैनिकों के बीच तीखी झड़प और गर्मागर्मी हो गई। हवाओं में तलखी इस कदर बढ़ गई
कि दोनों तरफ के जवान एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। जब यह खबर दिल्ली और कोलकाता के गलियारों तक पहुंची तो राजनीतिक माहौल में एक बड़ा भूचाल आ गया। इसी तनातनी के बीच एक बेहद कड़क और बेबाक नेता अर्जुन सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने जलती आग में घी का काम कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर सामने वाले गार्ड्स की ताकत और उनकी औकात पर सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास भारत के सामने टिकने की न तो कोई बुनियादी ताकत है और न ही आधुनिक साजो सामान। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हमारे जांबाज सैनिकों को सिर्फ एक बार खुली छूट दे दें तो महज 48 घंटों के भीतर सामने वाले पूरे इलाके पर भारत का परचम लहरा सकता है और हम अपनी स्थिति को पूरी तरह मजबूत कर सकते हैं। यह कोई हवा में तीर चलाने जैसा बयान नहीं था। यह उस नए भारत की सोच को दिखाता है जो अब रक्षात्मक होकर नहीं बल्कि सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब सहने का वक्त बीत चुका है, अब चुप रहने का दौर खत्म हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तीखे बयान के बाद सरहद पर क्या मंजर रहा होगा। क्या वहां गोलियां चलने लगीं? क्या दोनों देश एक बड़ी जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए? जरा ठहरिए, कहानी का असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। हफ्ते के आखिरी दिनों में हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि चिंगारी कभी भी शोले का रूप ले सकती है। दोनों देशों के आला अधिकारियों को तुरंत इस मामले में कूदना पड़ा। असल में हुआ यह था कि लाल मुनि रहाट इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक खास खंभे के पास हमारी सुरक्षा बल की टीम एक नया और मजबूत पिलर खड़ा करने की तैयारी कर रही थी। हमारे जवानों का इरादा बिल्कुल साफ था कि अपनी धरती की सही नाप जोख करो और वहां एक ऐसी दीवार खड़ी कर दो जिसे पार करना किसी के बस की बात ना हो। लेकिन तभी सामने वाले देश के गार्ड्स की एक पूरी टुकड़ी वहां आ धमकी और उन्होंने काम को जबरदस्ती रुकवा दिया। उनका तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के मुताबिक जीरो लाइन से 150 गज के दायरे में कोई भी पक्का ढांचा या स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ने लगा और जवानों के हाथ उनकी बंदूकों के ट्रिगर की तरफ जाने लगे तो स्थिति को संभालने के लिए आनन फानन में एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। यह कोई आम मीटिंग नहीं थी, यह देश की साख की लड़ाई थी। सीमा के एक खंभे के पास खुले आसमान के नीचे और तंबू के भीतर दोनों तरफ के कमांडर आमने सामने बैठे। सामने की तरफ से उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल नाजुर रहमान आए थे तो भारत का पक्ष रखने के लिए हमारी 174वीं बटालियन के कड़क कमांडर विनोद कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। उस बंद कमरे की बैठक में भी सामने वालों ने 50 गज के दायरे में फेंसिंग करने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने नियमों की दुहाई दी, उन्होंने पुरानी बातों का हवाला दिया, लेकिन हमारे कमांडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि हम किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी ही भारतीय सीमा के भीतर अपनी धरती को सुरक्षित कर रहे हैं। और एक बार जब हमारी जमीन की नाप पूरी हो जाएगी तो वहां कंटीले तारों की बाढ़ हर हाल में लगाई जाएगी। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे कमांडर की इस फौलादी आवाज और 2 टूक जवाब ने सामने वाले अधिकारियों की सारी हेकड़ी को पल भर में गायब कर दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और जो सुअर पहले बहुत ऊंचे थे वो अचानक धीमे पड़ गए। उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि उन्हें भारत की सीमा के अंदर काम होने से कोई ऐतराज नहीं है, वो तो बस नियमों की बात याद दिला रहे थे। इस बैठक के बाद भले ही सतह पर शांति दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो बारूद की गंध है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब आपके मन में भी यह सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारी यह पूर्वी सीमा पूरी तरह से बंद क्यों नहीं हो पाई? ऐसा क्या है उस मिट्टी में या उस भूगोल में जो वहां एक सीधी बाट लगाना भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है? चलिए इस उलझन को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, हमारी यह पूर्वी सरहद कोई कागज पर खींची गई सीधी लकीर नहीं है जिसे आप एक पेंसिल से बना दें। ये भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक फैली हुई है। ये सीमा पश्चिम बंगाल के समतलों से शुरू होकर असम की वादियों, मेघालय के पहाड़ों, त्रिपुरा की पहाड़ियों और मिजोरम के घने जंगलों से होकर गुजरती है। अब सबसे बड़ी आफत यह है कि इस 4000 किलोमीटर के रास्ते में कई 100 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां किसी इंसान का कदम रखना ही मौत को दावत देने जैसा है। वहां ऐसी नदियां हैं जिनकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं, ऐसी दलदली जमीनें हैं जो पूरे के पूरे इंसान को निगल जाएं, और इतने घने जंगल हैं जहां दिन में भी रात का अंधेरा छाया रहता है।
कई जगह तो ऐसी हैं जहां लोगों के घर का मुख्य दरवाजा भारत में खुलता है और उनका पिछवाड़ा सीमा के पार होता है। असम के धुबरी इलाके की बात करें तो वहां ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना ऐसा भयानक जाल बिछा रखा है कि जब मानसून के दिनों में बारिश होती है तो वहां लोहे के खंभे या कटीले तार लगाना तो दूर, नाव ले जाना भी दूभर हो जाता है। नदियां हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं। जो खंभा आज सूखी जमीन पर गड़ा है वो अगली सुबह तक नदी के गहरे पानी में समा जाता है। इसी भौगोलिक मजबूरी का फायदा उठाकर बरसों से घुसपैठिए और तस्कर हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाते आए हैं। तो क्या इस मुश्किल भूगोल के सामने भारत ने हार मान ली है? क्या हमारे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सरहद पर एंट्री होने जा रही है उस असली गेम चेंजर की, जिसका नाम सुनते ही सीमा पार बैठे आकाओं के पसीने छूट जाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सुरक्षा बलों के एक बहुत बड़े मंच पर एक ऐसे महाप्लान का ऐलान किया है जो आने वाले समय में सीमा सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। वो मौका था रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान का। आपको बता दें कि के.एफ. रुस्तमजी वो महान शख्सियत थे जिन्होंने वर्ष 1965 में इस महान सीमा सुरक्षा बल की नींव रखी थी, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स बनकर देश की रक्षा कर रही है। इसी ऐतिहासिक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत अब स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की तरफ कदम बढ़ा चुका है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक ऐसा अत्यधिक आधुनिक और तकनीकी ढांचा है जो हमारी पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही बेहद संवेदनशील सीमाओं पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां हमारे जवानों के कदम नहीं पहुंच सकते, जहां नदियां और दलदल कटीले तारों को टिकने नहीं देते, वहां अब भारत की अभेद्य तकनीक 24 घंटे पहरा देगी। तकनीकी भाषा में इस जादुई प्रणाली को CIBMS यानी व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है। इसके तहत पूरी सीमा रेखा पर स्मार्ट कैमरों, थर्मल इमेजर्स और बेहद संवेदनशील रडार का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसे पार करना किसी भी परिंदे के लिए भी नामुमकिन होगा। अगर रात का घने से घना अंधेरा हो या सर्दियों का ऐसा कोहरा हो जिसमें हाथ को हाथ न सूझे, तब भी इंसान की आंखें भले ही धोखा खा जाएं, लेकिन ये थर्मल कैमरे सामने वाले के शरीर की गर्मी को भांप लेंगे और जैसे ही सीमा पर कोई भी अनधिकृत हरकत होगी, बिना 1 सेकंड की देरी के सीधे मुख्य कंट्रोल रूम में खतरे का अलार्म गूंज उठेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन उफनती हुई नदियों का क्या होगा जहां पानी का बहाव सब कुछ बहा ले जाता है। तो सुनिए, उन नदियों के गहरे पानी के नीचे विशेष प्रकार के सोनार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर कोई घुसपैठियां पानी के नीचे तैरकर या किसी पनडुब्बी के सहारे भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत करेगा, तो सोनार से निकलने वाली तरंगें उसे तुरंत पकड़ लेंगी और उसकी सही लोकेशन स्क्रीन पर आ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के नीचे फाइबर ऑप्टिक सेंसर बिछाए जा रहे हैं, यानी अगर किसी ने सुरंगें बनाकर या जमीन पर रेंग कर आने की कोशिश की तो उसके शरीर के हल्के से वजन से जमीन में जो कंपन पैदा होगा वो भी कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर एक लाल बत्ती जला देगा। और इन सब के ऊपर आसमान में 24 घंटे हमारे आधुनिक ड्रोन्स मंडराते रहेंगे, जो 1-1 इंच की लाइव वीडियो सीधे हमारे कमांड सेंटर तक भेजेंगे। आपको यह जानकर बेहद गर्व होगा कि जिन इलाकों में तार लगाना असंभव था, वहां इस आधुनिक तकनीक का कमाल दिखना शुरू भी हो चुका है। असम के धुबरी इलाके में एक विशेष प्रोजेक्ट के जरिए नदियों से घिरे उन तमाम रास्तों को सुरक्षित कर दिया गया है जहां पहले सुरक्षा का कोई साधन नहीं टिक पाता था। इसका नतीजा इतना शानदार रहा है कि अब सरकार इसे पूरी सीमा पर लागू करने जा रही है। वर्ष 2019 में ही इस स्मार्ट प्रोजेक्ट के शुरुआती परीक्षण पूरे कर लिए गए थे और अब जो नया महाप्लान तैयार हुआ है उसका एकमात्र मकसद उन बचे हुए पैच को एक ऐसी दीवार में तब्दील करना है जिसे कोई दुश्मन कभी हिला न सके। हमारे देश के नीति निर्धारकों ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य हर उस एक शख्स को ढूंढ निकालना है जिसने अवैध तरीके से इस पावन धरती पर कदम रखा है और उसे वापस बाहर का रास्ता दिखाना है। यह संदेश बहुत साफ है कि अब भारत किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ, जाली नोटों के काले कारोबार और नशीली दवाओं की तस्करी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारें भी अब इस राष्ट्रीय मिशन में एक साथ आ रही हैं और बहुत जल्द सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है ताकि इस काम को अंतिम रूप दिया जा सके। दोस्तों, अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि यह आधुनिक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट
और यह नई आक्रामक नीति उन तमाम देश विरोधी ताकतों पर हमेशा के लिए लगाम कसने में कामयाब होगी जो पिछले कई सालों से हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की साजिश रच रही थी। क्या हमारे जवानों को इसी तरह हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर हर उस विदेशी अड़ंगेबाजी का मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए जो भारत की प्रगति और उसकी सुरक्षा के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती है? आपकी इस बारे में जो भी राय हो, जो भी आपके भीतर का राष्ट्र प्रेम कहता हो, उसे खुलकर सामने आने दीजिए। देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।